नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो बकरी पालन बिजनेस पर बनाया गया है। अगर आप साइंटिफिक तरीके से बकरी पालन करते हैं तो सालाना आप है जो लाखों से करोड़ों रुपए की इनकम ले सकते हैं। अगर आप बकरी पालन करना चाहते हैं तो सरकार भी है जो इस पर लोन देती है और लोन के साथ में इस पर है जो सब्सिडी भी प्रोवाइड कराती है। अगर आप एनएलएम योजना के तहत यानी कि नेशनल लाइव स्टॉक मिशन के तहत है जो लोन लेना चाहते हैं या फिर बकरी पालन करना चाहते हैं तो इस पर है जो आपको 50% की सब्सिडी मिलती है। तो आज के इस वीडियो अपन बातचीत करने वाले हैं लोन लेने के लिए क्या क्या प्रोसेस होती है, अधिकतम लोन और सब्सिडी कितनी मिलती है, और उसी के साथ में अपन बात करेंगे लोन के लिए बैंक की क्या क्या कंडीशंस होती है। और बाद में अपन बात करेंगे बकरी पालन के लिए शेड व चारे की क्या व्यवस्था होनी चाहिए। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं बकरी पालन लोन के लिए है जो क्या क्या प्रोसेस होती है। तो इसमें है जो आपको दिखाई दे रहा है कि आपको है जो 20 बकरी पे यानी कि 20 फीमेल बकरी पे आपको एक मेल यानी कि नर बकरा रखना है। अगर आप 100 बकरी रखना चाहते हैं तो उस पर है जो आपको 5 नर बकरे, और अगर आप 500 बकरियां रखते हैं तो उस पर है जो आपको 25 नर यानी कि मेल बकरे रखने होते हैं। और उसके बाद में है जो आपको किसी भी सर्टिफाइड संस्था से है जो बकरी पालन का सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास में, यानी कि आपको है जो बकरी पालन की A to Z ट्रेनिंग होनी चाहिए। और ये सर्टिफिकेट आप है जो कृषि विज्ञान केंद्र यानी कि केवीके या फिर है जो कोई भी बड़ी यूनिवर्सिटी जो एग्रीकल्चर की कॉलेजेस वगैरह यूनिवर्सिटी होती है वहाँ पर है जो इसकी ट्रेनिंग कराई जाती है, और वहाँ पर है जो आप इसकी ट्रेनिंग कर सकते हैं। और वहाँ से और 7 दिनों की ट्रेनिंग के बाद में आपको है जो सर्टिफिकेट मिल जाता है। फिर अपने एरिया के कृषि विकास बैंक में जाएं और वहाँ के अधिकारी से आप बकरी पालन का सर्टिफिकेट दिखाएं और उनसे बातचीत करें कि मैं एनएलएम योजना के तहत यानी कि नेशनल लाइव स्टॉक मिशन के तहत बकरी पालन करना चाहता हूँ, क्या आपकी बैंक मुझे लोन प्रोवाइड कराएगी या नहीं कराएगी। अब अपन बात करते हैं लोन लेने की प्रोसेस क्या है। तो लोन में 10% हिस्सा फर्म के मालिक का होता है, यानी कि अगर मैं बकरी पालन कर रहा हूँ तो इसमें 10% हिस्सा मेरे खुद का होता है, बाकी इसमें 50% सब्सिडी और 40% पर लोन होता है। समझने के तौर पर अपन बात करें तो अगर आप है जो 20 लाख रुपए का लोन ले रहे हैं तो इसमें 2 लाख रुपए यानी कि 10% फर्म के मालिक का होता है, और जो 50% इसमें सब्सिडी होगी और 40% पर लोन होता है। और यहाँ पर ब्याज केवल है जो लोन के पैसों पर लगता है, यानी कि जो अपने 40% लोन लिया है उस पर ही ब्याज लगेगा, जो सब्सिडी है उस पर कोई ब्याज नहीं लगता है। सबसे पहले है जो आपको आवेदन करना है, आवेदन के बाद में है जो जो भी बैंक के कर्मचारी है वो है जो वहाँ पर इंक्वायरी करने आएंगे, और उसके बाद में है जो आपकी लोन की प्रक्रिया है जो स्टार्ट हो जाती है। यानी कि सबसे पहले है जो इंक्वायरी के बाद में अपन का लोन होता है, और लोन मिलने के बाद में आपको है जो अपने फार्म का है जो काम स्टार्ट करना है, यानी गॉट फार्मिंग का जो भी काम है शेड वगैरह बनाना वो है जो काम स्टार्ट करना है, और तब आपको है जो 50% सब्सिडी मिल जाती है, और इसमें है जो आपका 10% कंट्रीब्यूशन होता है। और जब आपके फार्म का काम पूरा हो जाता है तो विभागीय अधिकारी यानी कि जो भी इसका कृषि विभाग का जो भी अधिकारी है वो यहाँ पर है जो देखने के लिए आएगा, और उसके बाद में है जो आपकी 100% सब्सिडी है वो मिल जाती है। तो अब अपन बात करेंगे कि बकरी पालन पर लोन लेने के लिए बैंक वालों की क्या क्या कंडीशंस होती है। तो बैंक वाले सबसे पहले तो है जो आपकी सिविल चेक करते हैं। अगर आपकी सिविल ठीक है तो आपको लोन मिलेगा, अगर आपकी सिविल है जो गड़बड़ है तो आपको लोन नहीं मिलेगा। फिर आपको है जो एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करनी है जिसमें आपको बताना है कि आप कितने जानों पर काम करेंगे, आपकी मिट्टी कैसी है, पानी का क्या लेवल है यानी कि पानी मीठा है या खारा है, उसकी पीएच कैसी है वो उसमें बतानी है। आप है जो कहाँ पर उसको सेल करेंगे, उसके जो भी प्रोडक्ट है जैसे दूध है दही है वो है जो आप कहाँ पर सेल करेंगे और उसको कहाँ पर बेचेंगे, और उसी के साथ में आपको है जो कितनी लेबर है जो आपके फार्म पर काम करेगी वो बताना है। और सबसे मेन टॉपिक आता है इसमें है जो आप कौन सी ब्रीड पर काम करेंगे, क्योंकि बकरियों की बहुत सारी नस्ल आती है जैसे सोजत, मारवाड़ी, बिट्टल, बर्बरी, जो भी नस्ल आती है यानी कि एक नस्ल है उसको है जो आपको एक नस्ल पर है जो काम करना होता है। अगर आप अलग अलग नस्ल की बकरियां रखते हैं तो आपको है जो इस पर लोन नहीं मिलता है। लोन अप्लाई से पहले आपको है जो इन बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। लोन अप्लाई से पहले है जो आपको ट्रेनिंग सर्टिफिकेट बनाना है, बैंक में पता करना है यानी कि जो भी कृषि विकास बैंक है वहाँ पर है जो इस सब्सिडी के बारे में पता करना है, एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनानी है, आपके पीने के पानी की क्या व्यवस्था है, मिट्टी की यानी कि भूमि की क्या अवस्था है, वहाँ पर रखने की क्या व्यवस्था है, और शेड कैसा है उसकी क्या व्यवस्था है, सर्दी से है जो जानवर को कैसे बचाएं या फिर अधिक
गर्म हवा से है जो कैसे बचाए, उसके लिए शेड का निर्माण करना भी बहुत जरूरी है। तो अब बात करते हैं जमीन की। जमीन की क्या व्यवस्था है। अगर आपकी खुद की जमीन है तो आप है जो अपने खुद की रजिस्ट्री वहां पर लगा सकते हैं। और आपके पास में खुद की जमीन नहीं है, आपने है जो लीज पर ले रखी है, तो लीज का जो भी एग्रीमेंट होता है वो वहां पर आप है जो फाइल में लगा सकते हैं। और लीज वाली जमीन की कम से कम 10 साल की है जो लीज एग्रीमेंट होना चाहिए। अगर इससे कम की है तो आपको लोन लेने में है जो दिक्कत हो सकती है। लोन के लिए है जो बैंक भूमि और चारे की व्यवस्था देखेगा। अगर आपके पास में है जो भूमि और चारे की व्यवस्था नहीं है तो बैंक है जो आपको लोन देने में है जो दिक्कत करेगा। तो इसलिए भूमि और चारे की व्यवस्था करना सबसे पहले बहुत ज़रूरी है। बैंक वाले नस्ल पर भी ध्यान देंगे। अगर है जो एरिया में सूटेबल नहीं है तो है जो आपको लोन नहीं मिलेगा। अगर आप है जो राजस्थान में है तो आपको राजस्थानी नस्ल जैसे कि सोजत हो गया, मारवाड़ी हो गया और अजमेरी नस्ल है, उस पर है जो काम करना होगा, क्योंकि यहाँ की जो कंडीशंस है वो अलग होती है। तो बैंक वाले है जो ये कंडीशन भी देखते हैं। अगर नस्ल है जो यहाँ की वातावरण की सूटेबल नहीं है तो भी है जो आपको लोन में दिक्कत होती है। तो इन बातों को आपको ध्यान रखना है। और उसी के साथ में है जो बकरी पालन ट्रेनिंग एरिया के हिसाब से है जो होती है। बकरी पालन ट्रेनिंग में हमें है जो बकरी को किस प्रकार रखना है, उसके बछड़ों को किस प्रकार रखना है, उसका मांस कैसे बढ़ाना है, यानी कि जो बछड़े की ग्रोथ है वो जल्दी कैसे करें। अगर आप है जो दूध वाले काम कर रहे हैं तो दूध बढ़ाने के लिए है जो कौन कौन अपने है जो चारा वगैरह खिलाए वो बताया जाता है। और उसी के साथ में बकरी के अंदर जो कॉमन बीमारी आती है वो उसके बारे में बताया जाता है। और अपने एरिया के हिसाब से सूटेबल जो भी नस्ल है उसके बारे में है जो हमें बकरी पालन वाली ट्रेनिंग में बताया जाता है। अगर आपके मन में अभी भी कोई शंका है या फिर कोई सवाल है तो आप कमेंट करें, मैं 24 आवर्स के अंदर है जो आपको उसका रिप्लाई दूंगा। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।